brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। प्रमोद जैन भाई ऐसा अच्छे आदमी है, गौशालाएं खोली हैं, कॉलेज बनवाए हैं, मंडी का निर्माण करवाया है, स्कूलों को क्रमोन्नत करवाया है, तहसीलें खुलवाई हैं, अंता सीसवाली रोड बनाया, अंता सांगोद रोड बनाया, बालाखेड़ा की पुलिया बनाई, सीसवाली की पुलिया बनाई, सांगोद की पुलियाएँ बनवाई। इतने विकास के काम किए हैं कि इन भाजपा वालों के पास में और निर्दलीयों के पास कुछ बताने के लिए कुछ भी नहीं है। हम नरेश मीणा का ही वोट देंगे, हम उसके आदमी हैं। अच्छा। कोई विधानसभा में, कोई 12 क्षेत्र में ऐसा कोई ये नहीं करा जो कोटा में करा है, उसी का कोई ये नहीं हुआ। बाया बहुत ही बेकार आदमी है। एक लम्हा भी याद आ रहा है, जितने भी तुम कर लो सितम, हाँ सच के सहेंगे हम। 11 तारीख के दिन जनता खुल के वोट देगी। और मैडम मैं आज से घोषणा कर रहा हूँ आपके सामने, 90,000 वोट प्रमोद जैन भाई के रहेंगे और 90,000 बाकी पूरी पार्टियां रहेंगी। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे चुनावी सरगर्मियां भी तेज हो रही हैं। लोगों के बीच चर्चा हो रही है कि आखिर कौन सा प्रत्याशी अंता में मजबूत है। इस वक्त हमारी मौजूदगी अंता विधानसभा में ही है और लोगों से बातचीत करते हैं क्योंकि यहाँ पर भी चुनावी चर्चा ही चल रही है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मनोज कुमार त्यागी। मनोज जी क्या करते हैं? मैं किसान हूँ और खेती भी करता हूँ, व्यापार भी करता हूँ। किसे अपना वोट देंगे? देखो ऐसा है, अंता विधानसभा में जब से प्रमोद जैन भाई साहब यहाँ आए, इन्होंने जो विकास कराया, सामाजिक कार्य कराए, तो इसमें तो कोई संशय नहीं है कि वोट तो इनका देना ही देना है और आम पब्लिक भी इनके साथ है, ऐसी कोई बात नहीं है। प्रमोद जैन भाई साहब अच्छे आदमी है, गौशालाएं खोली हैं, कॉलेज बनवाए हैं, मंडी का निर्माण करवाया है, स्कूलों को क्रमोन्नत करवाया है, तहसीलें खुलवाई हैं, अंता सीसवाली रोड बनाया, अंता सांगोद रोड बनाया, बालाखेड़ा की पुलिया बनाई, सीसवाली की पुलिया बनाई, सांगोद की पुलियाएँ बनवाई। इतने विकास के काम किए हैं कि इन भाजपा वालों के पास में और निर्दलीयों के पास कुछ बताने के लिए कुछ भी नहीं है। कम क्या किया हमने, क्या नहीं किया। पर आरोप बहुत लगते हैं भ्रष्टाचार के, विपक्ष आरोप लगाता है, नरेश मीणा आरोप लगा रहे हैं। आरोप लगाना राजनीति में अलग बात है। जब सम्मानीय हमारी मुख्यमंत्री जी थी वसुंधरा जी, तब भी भैया जी मंत्री थे, आज दिन तक सिद्ध क्यों नहीं कर पाए ये? अगर भैया जी पे अगर एक भ्रष्टाचार का अगर मुकदमा सिद्ध करा देते तो हम जनताओं का साथ छोड़ देती, लेकिन ऐसा नहीं है। भैया जी ईमानदार आदमी है, गरीबों के दिलों में राज करते हैं और उस आदमी ने 2200 कन्याओं का एक, 1150 का एक, 550 का एक, जिस विधायक मंत्री ने 4000 कन्या दान किया हो, इससे ज्यादा धार्मिक काम क्या हो सकता है? ठीक है, तो देखिए यहाँ पर काम से काफी खुश नजर आ रहे हैं प्रमोद जैन भाया के। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम दीपक गालो। आप क्या करते हैं दीपक जी? मैं यहाँ पे खेती करता हूँ जी। और मेरा बिजनेस है पानी का। जी, माइनिंग का बिजनेस है। पानी का बिजनेस है। अच्छा, तो किसे वोट करेंगे? प्रमोद भाई जी को। क्यों? वो 12 जिले के विकास पुरुष है। अच्छा, विकास पुरुष आप कह रहे हैं, आरोप बहुत लगते हैं उन पर। आरोप प्रत्यारोप तो राजनीति का एक हिस्सा है कि आरोप तो कोई भी किसी पे लगा सकता है, लेकिन कोई आरोप सिद्ध हो तब माना जाएगा ना। तो देखिए ये कह रहे हैं कि आरोप लगा बहुत लोग सकते हैं, लेकिन सिद्ध करना भी तो एक आना चाहिए। आपका क्या नाम हुआ? अंकित मौर्य। अंकित, किसे वोट करेंगे? वोट करेंगे ना, हमारे कैंडिडेट को करेंगे। कौन सा होगा वो कैंडिडेट? है ना हमारे घर में ये कौन है? बंसीलाल कार। अच्छा, हाँ, निर्दलीय से। हाँ, उनको वोट करेंगे आप। तो क्या मुद्दे आपके हैं? मुद्दे क्या है, अगर जीतेंगे तो देखो, जीतने वाले तो बहुत सारे नेता हैं यहाँ, बहुत सारे। ये तो सीट ऐसे बहुत सारी, जो जीतेगा किस क्या करेंगे बताओ। लेकिन आपको लगता है कि आपके परिवार से निर्दलीय ताल ठोकी है और यहाँ पर मैदान में कांग्रेस, बीजेपी, हमारे समाज के भी 20,000 वोट है और वो वाली बात है, इसलिए हम चुनाव में खड़े हो रहे हैं। क्योंकि बीजेपी हो या कांग्रेस हो या कोई भी हो, सब नेता फर्ज ये है तो कुछ काम नहीं करते बस। हाँ। तो किस समाज से आते हैं आप? हम खार है केवट। अच्छा। हाँ। तो आपको लगता है
कि आप जीत पाएंगे, क्योंकि 20,000 नहीं जीत पाएंगे, फिर भी लेकिन चुनावी मैदान में हाँ, खड़े हैं। लड़ेंगे ना हम, फिर आगे देखेंगे। अभी नहीं जीतेंगे तो ऐसे कब तक देखिए, चलेगा? एक विश्वास है कि पता है कि नहीं जीतेंगे, लेकिन फिर भी चुनावी मैदान में खड़े हैं, क्योंकि शुरुआत नीचे से ही होती है। आपका क्या नाम हुआ? अभिषेक का अभिषेक, आप भी किसको वोट करेंगे? हमारे कैंडिडेट है हमारे बंसी लाल जी, हाँ। खान की झोपड़िया से। तो हम हमारी जाति के ऊपर मतलब कार जाती है, हमारी 20,000 वोट है। हम तो मतलब हम एकता करके हमारी मतलब अपने पर्सनल ये बनाना चाहते हैं। तो जो भी होगा वो तो जीतेंगे, यहाँ रहेंगे, पर अपन लड़ते रहेंगे जी, जिंदगी। तो देखिए लड़ते रहेंगे, वो ये बात कह रहे हैं। और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? नाम बोल राजी मेरा नाम। हाँ, तो किसे वोट करेंगे? सपोर्ट किया है, दे देंगे, वोट तो देना है। नहीं, सपोर्ट तो किया है, वो ठीक है, लेकिन फिर भी आपका वोट कहाँ जाएगा? अब वोट का क्या पता तो आप देख रहे हैं माहौल किसका देना है। माहौल किसका है? माहौल अभी तो माहौल का पता ही नहीं चल रहा है ना। अच्छा ठीक है, चलिए माहौल का पता नहीं चल रहा है, लेकिन चूंकि इस क्षेत्र में समस्याएं भी बहुत सारी हैं, तो ऐसे में आपको नहीं लगता है कि वोट उसे मिलना चाहिए जो काम करवाया हो, किसने काम करवाया है? यहाँ पे क्या है, पहले तो बीजेपी सरकार थी, 2.5-3 साल बीजेपी सरकार ने राज कर लिया। पहले कांग्रेस थी, अब बीजेपी का तो 2.5-3 साल चले। अब इनके बाद अभी कोई पता चला ही नहीं काम का, भाई कितना काम है, बाकी किसने कराया, क्या कराया। अब कांग्रेस का काम है, कांग्रेस काम करवा दिया। अब नया एक और आ रहा है चेहरा, अब पता नहीं किसके सिर पे मंडी हुई है। अच्छा, अब ये नए चेहरे की बात कर रहे हैं, ये प्रमोद जैन भाया पर बहुत आरोप लगते हैं भ्रष्टाचार के, लेकिन कई लोग कह रहे हैं कि काम भी बहुत कराया है। तो आपको क्या लगता है, क्या नरेश मीणा जीत सकते हैं? देखो काम तो वही, जो जितना चलेगा पैदल तो उतना काम करना ही पड़ेगा, और पैसे नहीं है, नहीं काम कराएंगे तो जितना काम कराएगा उतना ही खाना पड़ेगा। भाई रास्ता तो यही है ना, अपना पैदल चलेंगे तो उतना भी काम करना पड़ेगा। अब ये बात तो अपनी तो चल रही है, बाकी यहाँ की अब किसके सिर पे मंडा हुआ है, किसके भाग्य में है, उसको मिल जाएंगी। अच्छा एक बात बताइए, टक्कर किसकी मानते हैं आप? कांग्रेस बीजेपी की मानते हैं? मैडम मेरे को तो कोई पता नहीं है नहीं, अभी। लेकिन फिर भी क्या नरेश मीणा में इतना दम है कि चुनाव जीत सकते हैं नहीं, अकेले? वो बात नहीं है। अब यहाँ तो पार्टी वालों को पता, हमारे को तो कोई पता ही है नहीं, क्योंकि गांव में घूम रहे हैं, चल रहे हैं लोग बाग, उसको ही पता है इस चीज का। तो भाई कहाँ है कहाँ नहीं है, कितना वोट चलेगा, अब अपन को पता नहीं, घूमते नहीं ज्यादा। लेकिन फिर भी चूंकि चाय की टपरी पर बैठे हुए हैं, 10 तरीके के लोग आते हैं, बात करते हैं और चुनावी चर्चा भी होती इतना होगी। तो ध्यान ही नहीं है ना, इनके पास बैठने के समय नहीं है हमारे पास। लेकिन सुनते तो होंगे ना, क्या बात हो रही है, किसका माहौल चल रहा है? सुनने का समय भी नहीं अच्छा, है। पहले किसको वोट दिया था? पहले तो कांग्रेस को दिया था, तो अब आगे देख लेंगे। तो अभी भी आपको लगता है क्या कांग्रेस सही है इस इलाके के लिए? प्रमोद जैन भाया सही है? देखो अपने लिए सब सही है, जो काम कराएंगे वो सब सही है। अब आगे के लिए क्या है क्या नहीं है, कौन काम कराएंगे, किसका विकास है, इनके भाग्य में लिखी हुई है। काम हुआ है? काम हुआ है, क्या क्या काम हुआ है? अब काम का किस पता, काम बहुत सारा है। नहीं, एक नागरिक के तौर पर आपको क्या लगता है? आप अंता के निवासी हैं, आपको क्या लगता है कि क्या काम? नहीं, बाहर का हूँ मैं तो, जी, यहाँ की नहीं हूँ। लेकिन वोट तो आपका है ना? वोट अंत में। जी, वोट अंता में। अंता भी- चलिए और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ भाई साहब? कमल बेरवा, बीमारी में आजाद समाज पार्टी पूर्व जिला अध्यक्ष। जी, किसे वोट करेंगे? हमारा कैंडिडेट खड़ा है धर्मवीर बेरवा साहेब। जी, चंद्रशेखर आजाद को लेकर भी बातचीत हो रही थी। नरेश मीणा बहुत आग्रह कर रहे थे कि वो इस चुनावी मैदान में आएंगे तो ये बाजी जो है वो पलट सकती है। आपको क्या लगता है? ऐसे थोड़ी आएंगे, जब पूर्व प्रभारी चुनाव लड़ रहा है आजाद समाज पार्टी का धर्मवीर बेरवा साहेब, चंद्रशेखर भाई कैसे सपोर्ट दे देंगे उनका? सपोर्ट तो हमारा ही चल रहा है उनका। आपको लगता है कि वो चुनाव निकाल पाएंगे? कौन? आपके प्रत्याशी चुनाव निकाल पाएंगे? देखो चुनाव तो निकालना नहीं निकालना अलग बात है, पर यह है कि बराबर की टक्कर जरूर लेंगे। जी, तो देखिए बराबर की टक्कर लेने की बात कह रहे हैं। और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। कुछ युवा भी हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है? मनीष सुमन। मनीष, किसे वोट करेंगे? अभी कोई फिक्स नहीं है हमारा। फिक्स नहीं है? नहीं, लेकिन फिर भी कोई कैंडिडेट तो आपको ऐसा लगता होगा ना कि ये बढ़िया है, ये अगर मान लीजिए इसमें ऐसी क्वालिटीज हैं, क्या लगता है आपको? अभी तो टक्कर तो है नरेश जी और प्रमोद जी, अच्छा, आप ये मानते हैं कि नरेश मीणा टक्कर दे सकते हैं? टक्कर देंगे। बहुत आरोप उन पर भी लगते हैं कि भाषा शैली ठीक नहीं है। क्या लगता है आपको, नरेश मीणा के बारे में क्या करना चाहेंगे? अब उनकी वो बात करते हैं, वो पब्लिक को गलत लगता है या बुरा लगता है, पब्लिक समझती है वो समझ लेगी। पब्लिक को गलत सही वो लगता है, लेकिन इनको लगता है कि वो सही करते हैं, सही व्यक्ति है। सही व्यक्ति है।
आपका क्या नाम हुआ? अरुण मीणा। अरुण, किसे वोट करेंगे? मेरा वोट ही नहीं लगा। अच्छा, देखिए इनका वोट नहीं है। चलिए और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। कुछ युवा भी हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बबीता है। जी, बबीता, किसे अपना वोट देंगी? हम धर्मवीर बैरवा को अपना वोट देंगे। अच्छा, धर्मवीर बैरवा को अपना वोट देंगे, ऐसा इनका कहना है। क्या आपको लगता है वो जीत पाएंगे? जीते या न जीते, लेकिन हमारे उसमें मतलब हमारे समाज को बढ़ावा मिलेगा और हमारा अलग ही वो होगा, तो हमारे मतलब जीतने का तो वो संभव है हालांकि, बट जीत पाएंगे लगता है जहाँ तक। तो इनको लगता है कि इनके जो प्रत्याशी हैं आजाद समाज पार्टी से, वो भी ये चुनाव निकाल सकते हैं। आपका क्या नाम है? शिवानी। शिवानी, आप किसे वोट करेंगी? धर्मवीर जी को। क्यों? क्योंकि वो हमारे मेंबर हैं और ना मतलब हमारे कास्ट को वो होगा। अच्छा, आप मानती हैं, आपको लगता है ये जाति की राजनीति करना सही है, क्योंकि मुद्दों की राजनीति होनी चाहिए? आपको लगता है इस क्षेत्र में विकास हुआ है? हुआ है ना। क्या विकास हुआ है? तो फिर तो आपको कांग्रेस को वोट करना चाहिए या बीजेपी को वोट करना चाहिए। क्यों आप आजाद समाज पार्टी की बात कर रही हैं? क्यों करना चाहिए, हमारी कास्ट को ही वोट करना चाहिए। आप एक तरफ कह रही हैं कि मुद्दों की राजनीति होनी चाहिए और दूसरी तरफ आप जाति को वोट देने की बात कर रही हैं। आप कह रही हैं कि मैं अपनी कास्ट में ही वोट करूंगी। क्या हुआ? कुछ नहीं। नहीं, मतलब आप अपनी बात को ही नहीं रख पा रही हैं। आप कह रही हैं कि आप अपनी कास्ट में वोट करेंगी, यानी कि आप जाति की राजनीति कर रही हैं। मैंने बोला। तो देखिए और भी युवा हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। जी, और भी युवा हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश कर। जी, एक और युवा है, उनसे बातचीत करते हैं। अंदर आ जाइए। जी, हम नरेश मीणा का ही वोट देंगे, हम उसके आदमी हैं। अच्छा, कोई विधानसभा में कोई 12 क्षेत्र में ऐसा कोई ये नहीं करा जो कोटा में करा है, उसी का कोई ये नहीं हुआ। बाया बहुत ही बेकार आदमी है। क्यों? आपको क्यों लगता है? क्यों? मेरे को ये लगा है, मतलब उनके ये लोग कह रहे हैं इनके ये लोग कुछ भी कहे, कब 12 विधानसभा मतलब उनकी लुगाई ये सब बना दी, उन्हें विधानसभा सब चुनाव लड़ा दिया, पर जब कोटा में जे वोट दिए हैं, जो किया है कोटा के लिए और कौन सी समाज में नहीं हुआ, कोटा एक नंबर चमन बना दिया। अच्छा, कोटा, लेकिन आप ये सोचते हैं कि अंता भी वैसा बन पाएगा? हाँ, अंता और 12 कुछ भी नहीं है कोटा के सामने। धारीवाल ने एक नंबर चमन कर दिया। तो फिर तो आप कह रहे हैं कि कांग्रेस को वोट करना चाहिए। अगर धारीवाल जी वोट ही देना नहीं चाहिए, कांग्रेस वोट मतलब कायगड़ी आदमी है कांग्रेस। कांग्रेस ने कुछ भी नहीं किया ना, कांग्रेस उसकी लुगाई कुछ बना दी, कांग्रेस ने कुछ भी नहीं किया। अच्छा, ये तो कह रहे हैं बहुत काम किया है। उसने केवल बाया गए एक ही साथ दे सकता है भगवान का उसने बहुत ये किया, उसका भगवान ही साथ दे सकेगा। तो देखिए जिसके साथ नीली छतरी वाला है उसका तो काम होना ही है ना। उसका तो काम होना ही है, पर बाया बहुत ही बेकार आदमी है। इतना करोड़ रुपए का ट्रस्ट खोल रखा है, किस काम का? वो सब बेकार है। जब क्यों 12 चमन होनी चाहिए, 12 का अंदर किस नाम पे आता है? 12 जिला सब राजस्थान के आदमी जाने जाते हैं, तो 12 चमन ये कह रहे हैं इतना काम कराया है और आपने कुछ भी नहीं कराया। बाया कदे बेकार आदमी है। अच्छा, आप इनकी बात का जवाब विधानसभा उनकी लुगाई बना दी, सब ये कर दिया। किस तरह के शब्दों का प्रयोग आप ना करें, है ना, लेकिन फिर भी आप मतलब लेकिन आप बता दीजिए क्या काम उन्होंने कराए हैं जो आपको अच्छे लगे? बाया ने ये काम किया है, कम मंदिर का देवता उगवता का काम सबसे बहुत अच्छा किया है उसने। ये बात की उसकी आवश्यकता है, पर ये रोड का ये काम है, ये सब किया है। पर एक ही बात है कि बहुत ही ट्रस्ट कर दीजिए हैं और बहुत ही उनकी प्रॉपर्टी बनाए, मतलब उनका घर का काम बढ़ाया उसने, दूसरों की कोई व्यवस्था नहीं की। ये बिल्कुल ये राइट बात है। चलेंगे मेरे भाई, रुक जा 2 मिनट, ये बात है। अच्छा, ये बात है। क्या काम कराया? देखिए आप इनकी बात का जवाब दे दीजिए। उसने मंदिर बनाया, बहुत कुछ किया है। ये सब सही है, पर उसने एक ही बात गलत की है कि उसने गरीबों का साथ भी बहुत दिया है, पर ये रोड इस ऊजे के साथ नहीं दिया। आपको ये लगता है काम तो किया ही है ना, फिर आप इसको आज के मतलब बाया के बराबर किसी ने भी काम नहीं किया। नरेश मीणा ये सब पीछे है। ये सब फिर क्यों लगता है कि बाया बेकार आदमी है? बाया बेकार इस चीज से है कि गरीब का साथ उसने कुछ भी नहीं दिया। अबे हमारे 100 बीघा जमीन है, हमारे क्या काम आया बाया? 100 बीघा जमीन है, पर गरीबों का साथ देना बिल्कुल जरूरत है। अभी ये मोगिया साठ ये पड़े हैं, इसके मकान नहीं है तो इसके मकान देना चाहिए। अभी मेरे मकान दिया तो मेरे क्या काम आया? मेरे तो 100 बीघा जमीन है।
तो आपको लगता है नरेश मीणा वो सब कर पाएंगे? हाँ, ये सब बेकार आदमी, नरेश मीणा भी नहीं कर सकता। तो फिर करेगा कौन? आप कह रहे हैं कोई कि ये भी भी नहीं कर रहा, जिसका हाथ पाँव रहेगा वो काम आएगा। बाया वाया सब ये बेकार है, जो कमाएगा वो काम आएगा और किसी के भी कोई काम नहीं आएगा। आप किसको वोट करेंगे? हाँ, मैं नरेश मीणा का ही वोट दूंगा। बेकार आदमी है फिर भी आप वोट करेंगे? वोट उसका ही करूंगा। उसने अभी ये एक स्कूल में मौत हुई तो 6 आदमी की मौत हुई तो उसने धरना दे दिया, तो मैं उसका ही वोट दूंगा। गरीबों का आदमी सहयोग करता है, वही बात है। वाया वाया कुछ काम का नहीं है। चलिए ठीक है। आपका क्या नाम है? राजू जाटव। किसे वोट करेंगे? हम धर्मवीर साहब को। क्यों? जो काम आएंगे हमारे जो काम आएंगे उनको ही हम तो वोट ये देंगे। आपको लगता है ये काम आएंगे? अब वो तो वक्त बताएगा ना, नहीं। काम तो बाया आएगा। बाया के लाओ कोई आदमी काम भाई नहीं 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 नहीं, कांग्रेस का आदमी वही है। मैं ये कहता हूँ, मेरे भी 100 बीघा जमीन है। ये है, अब आप मेरे सुनो, ये सब प्रमोद जैन भाई साहब जुड़े हुए आदमी है। कुछ इनकी पीड़ाएं हैं, हम भी समझते हैं, कुछ कमियां में रहेगी, इस बार सबको दूर किया जाएगा। और जो ये अनगढ़ जो भाषा चल रही है, जातिवाद के आधार पे कोई चुनाव हिंदुस्तान में नहीं जीता जा सकता है। चुनाव जीतने के लिए सभी 36 जातियों को साथ में लेना पड़ता है। और जिस प्रकार के ये आरोप लगाते हैं, आपके पास में आऊंगी, लेकिन जिस प्रकार के ये आरोप लगा रहे हैं, एक मिनट बेटा मेरी बात सुनो, जिस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं ये बिल्कुल झूठे, बेबुनियाद है। प्रमोद जैन भाया एक बहुत अच्छा सच्चा गौ सेवा वाला आदमी है, धार्मिक काम करते हैं, गरीबों के सुख में, दुख में, शादी में, विवाह में हर जगह आते हैं और विकास पुरुष है। ऐसा नेता न तो हमें जिंदगी में मिला है न मिलेगा। चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है, चाहे सब हमारे भाई हैं, सब पार्टी को लड़ने का अधिकार है। अच्छी भाषा बोलो, प्यार से लड़ो, सब अपने विधानसभा के रहने वाले हैं। लेकिन मैंने मेरे पूरे बाइट में किसी के लिए चोर, बदमाश, गुंडा हम भाषा ऐसे बोलते हैं। और जितना वो एक लम्हे मुझे याद आ रहा है, जितने भी तुम कर लो सितम, हाँ सच के सहेंगे हम। 11 तारीख के दिन जनता खुल के वोट देगी। और मैडम मैं आज से घोषणा कर रहा हूँ आपके सामने, 90,000 वोट प्रमोद जैन भाया के रहेंगे और 90,000 बाकी पूरी पार्टियां रहेंगी। सत्य बात है। अच्छा, अब मैं दीदी एक बात कहना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी इतनी बढ़िया है, सब उसने सब ठीक करा है। जब कोटा विधानसभा एक ऐसा था, जो कोटा में कोई रोड नहीं था और कोई ये नहीं था, पर कोटा विधानसभा के लिए एक ही दाढ़ी वाले चमन बना दिया। मेरे को ना आपका समझ में नहीं आ रहा, आपका मेरा समझ में नहीं आ रहा है। आप भाया के साथ भी हैं, आप नरेश मीणा के साथ भी हैं। नरेश मीणा के साथ हूँ, पर बाया ठेठ गए, बाया गए आदमी हूँ, 100 बीघा जमीन है, कोई दिक्कत नहीं है। भाई इनका समझ में नहीं आ रहा। चलिए कोई बात नहीं, और भी लोग। एक मिनट, पूरे ये करोगे आप? आपकी जिम्मेदारी क्या है? पूरा ऐलान करने का तो वही है ना, तो उसकी जिम्मेदारी निभाओ आप। बात एक है, कब बाया ने सब कुछ अच्छा किया, गरीब आदमी को शादी ब्याह भी करता है, सब अच्छा किया, सब बहुत ही स्टैंडर्ड किया। पर बात ये कि कब बाया ने अपनी प्रॉपर्टी बनाई है, 12 चमन होनी चाहिए ना। जब दाढ़ीवाल ने कोटा चमन कर दी तो 12 का 12 क्षेत्र में नाम होना चाहिए। ये बात है दीदी, अपने पास और कुछ भी बात नहीं है। अब वोट किसको दोगे फाइनली, ये तो बता दो। वोट मैं नरेश मीणा को ही दूंगा और बाया को भी दे सकता हूँ, पर बाया को ही जैसे दूंगा को 12 चमन होनी चाहिए। हाँ, विकास पुरुष दूंगा। मेरे पास 200 वोट है। अरे आप पचेल में आ जाओ, पचेल में पूरा सिक्का चलता है मेरा, 200 बीघा जमीन है। कौशल मीणा का कभी भी नाम ले देना। कहीं बात तो जुबान पे आ ही जाती है मैम, मैं भी एक उसी गांव का हूँ। दीदी बात एक है, कब 12 चमन होना चाहिए? 12 किस वजह से पाते है? 12 ये पब्लिक की वजह से पाते है, क्योंकि 12 को बाया खा गया, क्योंकि 12 के बार तो विधानसभा लुगाई बना दी, के बार ये कर दिया। भाई आपका मुझे समझ में नहीं आ रहा है, वोट किसको करोगे ये तो बता दो। वोट में बाया को दूंगा, पर 12 चमन होना चाहिए। 12 में रोड ही नहीं है, ये नहीं है। कोटा में 8 साल गुजार दिए, कोटा चमन है, दाढ़ीवाल ने चमन कर दी। कोटा में आज कोटा के अंदर कोई पहचान नहीं सकता कोटा क्या चीज है। चलिए एक और युवा है, उनसे बात करते हैं। ये 12 को किसने चमन किया ये भी बता दो। 12 किसने भी चमन किया? 12 रोड 3 आंगल खाड़ा पड़ा। 12 को तो एक और युवा है, आपका क्या कहना है? पहली बात तो मैं आया हूँ बोरखड़ा कोटा से, मैं रहता हूँ कोटा, मेरा यहाँ वोट आला यहाँ लगता है। लेकिन मैं भी जितने भी अपने से यहाँ का तो वास्तव में कुछ काम नहीं हुआ। अंता 12 मांग रोड 70 में, इधर शीश वाली में, ये यहाँ के नेता ऐसे, ये बीजेपी वाला हो या कांग्रेस वाला हो, इनके क्या अपने भारत में क्या होता है
कि जिस परिवार का एक आदमी विधायक बन गया या सांसद बन गया तो उसकी 7 पीढ़ी बैठ के खाती है। आज जब अमेरिका जैसा इतना विशाल देश है, उस देश का जो प्रेसिडेंट रह गया, राष्ट्रपति रह गया, वो आदमी उसकी पद से उसकी अगर पद से नीचे आता है तो फिर उसको काम करना पड़ता है, वो खुद काम करता है। ये सब अपने देश में क्या करप्शन है, करप्शन कैसे, नेता ही तो काम कराते हैं, ये नेता ही मिले हुए आपस में, ये सब पुलिस वाले से भी यही मिले हुए, सब ये क्या इनका काम निकालते हैं। और ये पब्लिक तो क्या बेचारी, ये वोट आता है ना, अभी हर नेता गली गली घर घर डोक देता फिरता है। जैसे चुनाव जीतेगा ऐसा बताओ कौन सा नेता आ जाएगा और किसकी मदद, कोई जिसको अपने हाथ पैरी काम आते हैं, अपना माइंड काम आते हैं। मैं खुद कॉन्ट्रैक्टर आदमी हूँ, खुद बिजनेसमैन आदमी हूँ, मेरे बाबूजी खुद चुनाव लड़ रहे हैं, मैं न तो मेरे बाबूजी का सपोर्ट कर रहा न किसी का। लेकिन ये जितने भी नेता वगैरह है ना, ये सब क्या, जिसमें तो अंता और इस क्षेत्र में तो बहुत ज्यादा करप्शन है। भाया खाया, ये गांव तो पूरा खाया। वो मेरा गांव है खान की झोपड़िया, जहाँ का मैं रहता हूँ। उन मोदी आया था जिस टाइम पे बोला था, ये क्या, ये बीजेपी वाले कांग्रेस वाले दोनों पार्टी आपस में मिली हुई है। ये कोई भी चुनाव हारेगा, अभी यहाँ से भाई हारेगा तब भी उसका काम होएगा, बीजेपी वाला हारेगा तब भी उसका काम होएगा। ये सब पार्टियां मिली हुई है और अपन जैसी पब्लिक है यहाँ आपस में लड़ा रहे और ये बात कर रहे हैं। ये पब्लिक अभी मैं किसी पार्टी की बात करूंगा तो कोई भी लड़ने आ जाएगा, कोई भी कुछ भी जाएगा। ये सब नेताओं का गेम है अपन पब्लिक को चूतिया बनाने का, जबकि पैसा सॉरी हाँ चूते हाँ ये नेता के पास पैसा कहाँ से आता है? अपन टैक्स भरते हैं, मैं खुद टैक्स भरता हूँ, जीएसटी इनकम टैक्स सब भरता हूँ। पब्लिक के ये पैसा अपना है, गवर्नमेंट सर्वेंट पुलिस वाले को पैसा मिलता है, कौन नेता देता है कि उसकी जेब से? अपना पैसा है वो, अपन ये आम आदमी टैक्स देता है, आम आदमी का पैसा है, जिससे पुलिस वाले को, अभी एक बात बताओ, पुलिस वालों को अगर पेमेंट फुल मिले, उनको आज के 50, 60, 70 हजार रुपए पुलिस वालों की पेमेंट है, लेकिन पुलिस वालों का क्या है, उनका घर नहीं चल पाता। मैं आपको बताऊं 50, 60 हजार महीने से कुछ भी नहीं होता, इसलिए इस देश में करप्शन है। अच्छा, अगर एक बात बताइए, क्योंकि आप खान की झोपड़ी के ही रहने वाले हैं, वहाँ पे वाकई खनन होता है और अवैध खनन होता है, और होता है ना, किसने कौन करवाता है वहाँ पे? अवैध खनन वहाँ तो पत्थर है। मैं तो घर कोटा रहता हूँ, देखो मैं तो बचपन से कोटा रहता हूँ, लेकिन मेरा गाँव है, छोटी एज में मैं वहाँ चला गया था। लेकिन वहाँ पे जो पत्थर वगैरह का होता है वो तो होता है क्या, वो तो कहाँ जाएगा? जो निजी तो 1-2 के चंडी सरदार के 2-3 आदमियों के, जिनके पास निजी, और बाकी सब फर्जीवाड़े में चलता है मामला। नहीं, जो कहा जाता है, जो भरत सिंह कुंदनपुर आरोप लगाते थे, भाई रे भाया खूब खाया, एक तो पूरा गांव खाया, तो वाकई इस बात में कितनी सच्चाई? हमारे गांव में डैम में जमीन कटी, सुनो, किसानों को मिले पर बीघा के 9 लाख रुपए, लेकिन वो वहाँ से ऊपर से पैसा है 15 लाख रुपए बीघे, तो 6 लाख रुपए बीघे का पैसा कहाँ गया? किसने खाया? कौन है पैसा खाने वाला? कौन है? उस सामने तो है। मैं बोल रहा हूँ ऊपर से पैसा मिला है 6 लाख, जो सेब सेल ने पैसे दिए ना 15 लाख रुपए बीघा, हमारे पास आए 9 लाख रुपए बीघा, तो 6 लाख रुपए बीघा के पैसे कहाँ गए बताओ? कौन देगा उसको? कौन सा नेता दे रहा है? नेता तो जेब भरी, नेता खा गया पैसा। तो जो भी यहाँ सरकार में था उस टाइम की बात कर लो आप। तो एक आरोप लगता है कि कांग्रेस बीजेपी मिले हुए हैं, क्या ये जो चीज है ये खान की झोपड़ी में भी देखने को मिलती है क्या? खान की झोपड़ी मतलब दोबारा बोलो मैम। खान की झोपड़ी में भी देखने को मिलता है ऐसा कि जो अवैध खनन हो रहा है उसमें कांग्रेस बीजेपी मिली हुई है? नहीं, वो तो जो जिसकी सरकार रहेगी उसका प्रॉफिट है, जिसकी सरकार नहीं रहेगी। अभी से बीजेपी की सरकार आएगी तो बीजेपी का काम होगा और कांग्रेस वाले का भी काम होगा, क्योंकि वो करा देंगे। ऐसा चलता है इनका तो, और क्या है। और अपने जैसे पब्लिक जैसे रहेगी, अपन तो खुद अगर माइंड है तो। कौन मिला हुआ है कांग्रेस बीजेपी ने? नाम बताओ ना थोड़ा जरा। हाँ, नाम बताओ। जितने भी ऊपर से ऊपर तक मिले हुए सारे आदमी, राजस्थान में तो मिले हुए, वहाँ से भजन लाल शर्मा से लेके नीचे तक पूरा सिस्टम। हाँ, पूरा कांग्रेस के साथ में बैठते हैं तो हार जाएगी। जब भी जिस दिन चुनाव होगा ना, नतीजा आएगा, उस दिन भी अंदर बैकग्राउंड में जाके साथ में बैठेंगे नेता। हाँ, मैं बोल रहा ना, बताओ गलत बोल रहा मैम? ये एक यूथ का दर्द है जो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस बीजेपी मिली हुई है। हालांकि आरोप इस विधानसभा में कई लोगों ने कहा कि कांग्रेस बीजेपी मिली हुई है। अगर यहाँ पे बजट आ रहा है तो पैसों का इनका काम होना चाहिए ना। भी ये अंत ये क्या है? अभी कोटा में हालांकि बिल्ला जी वहाँ, लेकिन बिल्ला जी इतनी बड़ी पद में हो चाहे ना, तो कोटा को ऐसा करा दे चक्का। आज भी कोटा में बहुत दिक्कत है। मैं बोल रहा हूँ आपको, कोटा में पब्लिक में बारिश आती ना, यहाँ 500 घर तो डूब गए थे। बहुत इतनी समस्या है वहाँ कुछ। ये सब नेता भी, बिल्ला जी कितनी बड़ी पोस्ट में, वो चाहे ना तो इसको राजस्थान को ला दे। वो सबसे पावरफुल आदमी, भारत के तीसरे सबसे बड़ी लेवल के इंसान है। जो इंसान कोटा में है, उनका इतना बड़ा पद है, तो वो जब भी कोटा में, वहाँ गली गली बहुत दिक्कत है कोटा में भी। देखिए एक दर्द है जो झलक रहा है
बाकी लोगों का कहना है कि माहौल अभी बन रहा है, कांग्रेस भी जीत सकती है, बीजेपी भी जीत सकती है और नरेश मीणा भी जीत सकते हैं। कैमरा पर्सन जी बिल्कुल कैमरा पर्सन मनीष के साथ मैं आंचल गुप्ता, राजस्थान तक के लिए।